नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अभी भले ही एक साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुट चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब हाई लेवल मीटिंग में नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर कांग्रेस उन मुद्दों को तलाश रही है जो जनता को सीधे छूते हैं। रविवार को भोपाल के मानस भवन में हुई शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में कमलनाथ ने कर्मचारी के हित में पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। कमलनाथ ने कहा कि यदि अगले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। और इसके पहले भी किसानों के बीच जाकर कमलनाथ कर्ज माफी योजना को दोबारा शुरू करने और बकाया बीमा की राशि दिलवाने का वादा कर चुके हैं। कुछ रोज पहले ही भोपाल में संविदा कर्मियों के आंदोलन में पहुंचकर दिग्विजय सिंह ने भी कुछ इसी तरह का अंदाज को अपनाते हुए सरकार आने पर संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वादा किया था। दरअसल कांग्रेस पार्टी सरकार से असंतुष्ट वर्गों को तलाश रही है और ऐसे तमाम वर्गों के बीच पहुंचकर आने वाले चुनाव का खाका तैयार कर रही है। और यही वजह है कि तमाम असंतुष्ट लोगों की डिमांड पूरी करने के ख्वाब भी अब दिखाए जा रहे हैं। अगले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस अपने तमाम वादों और संकल्पों को घोषणा पत्र में सजाकर जनता के सामने पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार के जनहितैषी कामों और योजनाओं का सहारा ले रही है। बूथ पर जाकर कार्यकर्ता शिवराज और मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी घोषणा पत्र में अपनी पुरानी योजनाओं को दोबारा शुरू करने और विकास के किए गए कामों को नए सिरे से शामिल कर सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की जमीन पर पहुंचने की रणनीति चुनाव में ज्यादा कामयाब होगी या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनगिनत जनहितैषी योजनाएं बीजेपी को 5वीं बार सत्ता पर काबिज कराएंगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का आखिर इस विषय पर क्या कहना है। सुनिए आप। पत्र जो 2018 के समय इन्होंने लेके आए थे और सरकार में आने के बाद कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को ठेंगा दिखा दिया, धोखा दिया, ठगने का काम किया। क्या किसान, क्या युवा, क्या महिला या क्या व्यापारी, हर एक वर्ग को ठगने का काम किया। एक वचन पूरा नहीं किया। युवाओं को धोखा दिया, ढोल चराने और बैंडबाजी बजाने की बात करने लगे, प्रशिक्षण उसका देने लगे, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, किसानों का कर्ज माफ किया नहीं और कुल मिलाकर ये अब फिर ठगने को चले हैं। लेकिन ये भूल गए कि काट की हांडी बार बार। माननीय कमलनाथ जी का कोई भी कथन यह स्पष्ट करता है कि वो कमिटमेंट की पहचान है, उसके पर्याय हैं। जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है, पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो या और भी कई अन्य मामले हों, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 माह की सरकार में प्रतिदिन एक जो वचन पत्र में हमारा वायदा था वो पूरा किया था, ऑन रिकॉर्ड है। वो 15 साल में 33,000 घोषणाएं जो आज तक लंबित पड़ी हैं उन लोगों में शामिल नहीं हैं। और मैं बार बार कहते हैं हम लोग अपनी पार्टी की ओर से कि कमलनाथ जी विज़न वाले नेता हैं, टेलीविज़न वाले नहीं। तो उन्होंने जो कहा है वो होगा, जो हमारे वचन पत्र में भी वो जारी होगा और हमारी सरकार भी बनेगी। मुख्यमंत्री जी भी माननीय कमलनाथ जी होंगे और कर्मचारियों के हितों के इसके अलावा भी कई और निर्णय लेंगे। पूरा विश्वास कोई नहीं रोक सकता। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बयान सुन लिए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता सभी इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हमने जो बड़ी घोषणाएं की हैं, हमने जो वचन आप लोगों के सामने रखे हैं, हमने जो वादे किए हैं, सत्ता में आते ही हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे। और इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद जाट हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत आनंद जाट साहब, ये जिस तरीके से बयानों के तीर चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम ऐसे कुछ बड़े कदम है जो उठाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है, संविदा कर्मियों को पक्का करने की मांग की जा रही है और इस बातों को, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम पूरा कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अब धोखे में नहीं रहेगी जनता, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक ले
तो शायद ज्यादा बेहतर उनको समझ में आएगा कि जो 100 रुपए रसोई गैस पर रियायत देने की बात इन्होंने दृष्टि पत्र में कही थी, जो हर हाथ एक काज योजना इन्होंने लागू करने की रोजगार के लिए कही थी, किसानों के लिए 500 करोड़ का एक फंड बनाने की बात कही थी, और सबसे बड़ी बात थी 75% से अधिक अंक लाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। लेकिन जो फर्जी मामा बनकर मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं वो अपना वचन पत्र याद नहीं रखते, अपना घोषणा पत्र याद नहीं रखते, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के एक संकल्पवान नेता हैं, जिन्होंने 4 दशक के राजनीतिक जीवन में जो कहा है सो किया है। और हर साल, हर पूरे 1 साल तक जब हमारी सरकार रही तो हर दिन एक वचन पूरा किया। 15 महीनों के दौरान हमने पूरा एक वचन पूरा करने की कोशिश की। 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बन गई थी, और मध्य प्रदेश में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 300 से बढ़ाकर 600 कर दी गई। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृषि मंत्री बनाए गए व्यक्ति ने विधानसभा में ये जानकारी दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पुरानी पेंशन की बहाली करना कर्मचारियों के हित में नहीं होगा? अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म की थी पूरे देश के सारे कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और आज अगर कांग्रेस और कमलनाथ जी इस पेंशन को लागू करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरा ये बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल है। युवाओं के रोजगार के संबंध में अगर कुछ किया गया हो पिछले 3 साल में, जब से ये धनादेश की सरकार बनी है, जनादेश की कमलनाथ जी की कांग्रेस वाली सरकार को हटाकर जो धनादेश और जनादेश के अपहरण की जो सरकार बनी है, उसने अगर कोई काम रोजगार के मोर्चे पर किया हो तो ये गिना दे ब्रजगोपाल जी, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता गिना दे। इनके कहने और बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, ये सवाल उठ रहा है कि आपकी सरकार रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। साथ ही वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाली की मांग वो कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, तो इसमें आपत्ति कहां है? क्या इससे कर्मचारियों को फायदा नहीं मिलेगा? जवाब दीजिए सर। ब्रजगोपाल जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। ब्रजगोपाल जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, तभी आपकी आवाज आएगी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। जरा मैं वापस थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मैं वापस लौटूंगा। आनंद जाट साहब, अब ये वापस से माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर कैसे आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और ये बड़े इश्यूज है, आप चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो, संविदा कर्मियों को लेकर के मांग हो, आप आज के समय में कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा देख रहे हैं जो सरकार जिस पर विफल रही हो? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि आप जिसके आधार पर आप ये बड़ा दावा कर रहे हो कि आपकी सरकार आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता जो है ये बात मानती है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व एक विजन वाले नेता के हाथ में होना चाहिए, कमलनाथ जी के हाथ में होना चाहिए, और कमलनाथ जी के अंदर वो अपना अभिभावक देखती है, अपना नेता देखती है। इसलिए इस पर तो कोई संशय है ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी का 2018 का घोषणा पत्र आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा। आप ढूंढते ढूंढते आपकी दृष्टि चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने दृष्टि पत्र ही उसका नाम दिया था। और वहीं एक नेता है कमलनाथ जी, उन्होंने जब मध्य प्रदेश में नेतृत्व संभाला तो उनका जो वचन पत्र है वो इतना लोकप्रिय है कि आज भी बच्चों को याद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने वचन याद नहीं है, अपने घोषणा पत्र में दिए गई घोषणाएं याद नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी की घोषणाएं याद है, कमलनाथ जी के वचन याद हैं। और यही लोकप्रियता का तकाजा है कि वो जो है जनादेश के अपहरण करके जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो उस सरकार में उस अधूरे काम जो है पिछली सरकार के रह गए, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, चाहे गौशाला में गौ माता को आश्रय दे। ठीक है, जरा काउंटर ले लेते हैं। ब्रजगोपाल जी एक बार फिर से जुड़ गए। ब्रजगोपाल जी जरा जवाब दीजिए। जी, ब्रजगोपाल लोहिया जी,
चलिए मैं वापस लौटूंगा, लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी है। 2023 की तैयारियों को लेकर के कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये अभी से शुरुआत हो चुकी है। यानी कि यहां से नींव डल चुकी है कि कौन पार्टी किस बड़े एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। और मैं जरा ये भी समझूंगा, आनंद जाट साहब लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। आनंद जाट साहब, आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ साहब का ये लॉन्ग टर्म विजन है और उनकी ही ये सोच है कि पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग जो उठ रही थी उसको पूरा किया जाए और इसको अपने एजेंडे के अंदर शामिल किया जाएगा, इसको अपने घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया जाएगा। ये क्या कमलनाथ साहब का विजन है या कांग्रेस पार्टी की सोच है? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जो है प्रो पीपल है, मतलब जनता के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, क्योंकि हमारे लिए संपत्ति का निर्माण करना देश नहीं है, हम भारत के लोग देश हैं। तो भारत की जनता के कल्याण के लिए काम करने वाली नीतियां कांग्रेस पार्टी की नीतियां कहलाती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो माफियाओं के लिए बदनाम था, व्यापम जैसे घोटालों के लिए बदनाम था, उस मध्य प्रदेश में राम वनगमन को अगर आज मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है तो वो दृष्टि कमलनाथ जी ने दी है। और अगर कोई व्यक्ति घोटाला में आश्रय देने की बात करता है तो वो कमलनाथ जी थे। अगर किसानों का कर्ज माफ करने की बात है तो वो कमलनाथ जी ने करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने करने की कोशिश की। और आज मध्य प्रदेश की पहचान जो है, महाकाल मंदिर के विस्तार की योजना पर काम हो रहा है, राम वनगमन पथ जो है उस पर काम हो रहा है। और ये विजन देने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हैं। आप इस बात को सराहेंगे कि काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कि 18 साल के एक मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोटालों की छवि बनाई मध्य प्रदेश की, खनन माफिया की छवि बनाई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश जो है तमाम तरह के जो है बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह की चीजों में नंबर 1 है। जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था तो साइकिल से भारतीय जनता पार्टी के नेता सचिवालय जाते थे, आज 118 रुपए लीटर बिक रहा है और उसमें बताते हैं तमाम तरह की विसंगतियां हैं। तो आज मध्य प्रदेश जो है इस दोगलों के जो कुशासन उससे मुक्त होना चाहता है। मध्य प्रदेश की जनता जो है एक एक बच्चा मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। तो यहाँ जब आपने पुरानी पेंशन का भी जिक्र किया तो पुरानी लाने की कोशिश जो है वो हमारी तरफ से पहल की जा रही है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनका इसमें भला होगा। क्योंकि क्या आपको आवाज सुरक्षा के ठीक है ब्रजगोपाल जी, ठीक है, अब मैं जरा काउंटर भी ले लेता हूँ। ब्रजगोपाल लोहिया जी देर से आए, दुरुस्त है खैर, लेकिन क्या आपको लगता है बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, सवालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। ये पूछा जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर इस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को अगर आगे बढ़ाकर इसको अपने वचन पत्र में शामिल करके सरकार बनने के बाद अगर इसको पूरा करने के लिए कदम उठाया जाता है तो क्या कर्मचारियों के हित में नहीं होगा? जवाब दीजिए सर। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि कोई भी घोषणा कांग्रेस जनता के या कर्मचारियों के हित में करती है उससे भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति यह है कि आप घोषणाएं वही करिए जो आप पूरी करें, क्योंकि 2018 में 973 वादे करके जिन्हें आपने वचन पत्र का नाम दिया था, आप मध्य प्रदेश की सरकार में आ गए थे। मध्य प्रदेश की सरकार में जब आप आए थे तो आपने बेरोजगारों से वायदा किया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया किसी को नहीं। आपने स्व सहायता समूहों को वायदा किया कि हम 1 लाख तक का ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ किया 1 रुपए का नहीं। आपने किसानों से वादा किया कि 10 दिन के भीतर 54,000 करोड़ के ऋण माफ करेंगे, मगर किया नहीं। फिर उसके बाद आपने ये वादा किया कि मध्य प्रदेश के जो हमारे कन्यादान योजना है उसकी हम राशि 28,000 से बढ़ाकर 51,000 करेंगे। आपने कागज में तो की, परंतु वो राशि बेटियों को मिली नहीं। आज उन बेटियों के बच्चे हो गए हैं, परंतु 2018-19 में जो विवाह हुए उनकी राशि आज भी बेटियों के पास नहीं पहुंची है। तो हमारा कहना यह है कि वादे वो करिए जो आप पूरा कर सकें। आपने संविदा, जितने भी संविदा कर्मी थे मध्य प्रदेश में, उन सबसे यह वादा किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम सरकार आप हमारी बना दीजिए, हम आपको नियमित कर देंगे। क्या किसी को किया? तो कांग्रेस पार्टी वोट लेते समय अलग चेहरा रखती है और वोट मिलने के बाद दूसरा चेहरा हो जाता है। ये चेहरे जो बदलने का खेल है कांग्रेस पार्टी का, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात मैं एक और कहूं,
कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां भी तो आनंद लेकर साहब बताओ। जाए। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करके आप कब तक वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी की अनुपलब्धियों को बताने से काम नहीं चलेगा, अपनी उपलब्धियां भी बताना पड़ेगी, क्योंकि हमने चुनाव का जो डायरेक्शन है उसको बदल दिया है। आज चुनाव इस मान से होता है कि जो सरकार थी उसने काम कैसा किया, उसने गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण आनंद किया साहब या वो नहीं सवाल किया। उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए। हम हाँ। तो आपसे कह रहे हैं ना, हर मुद्दे को लेकर जाना चाहिए। एक सार्थक विपक्ष की भूमिका भी आप ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, आपको निभानी चाहिए, क्योंकि जनता आपका साथ नहीं देती है। एक आंदोलन 500 लोगों का खड़ा नहीं कर सकी है कांग्रेस 18 साल में मध्य प्रदेश में। कहना हमारा यह है कि आप जनता में जाइए, हम अपना पक्ष रखते हैं, आप अपना रखिए, हाँ। और उस आधार पर जनता को निर्णय करने दीजिए, परंतु जनता से झूठ मत बोलिए कि आप आएंगे तो ये कहकर कि हम शराबबंदी की ओर जाएंगे, परंतु जब आप सरकार में आ जाएंगे तो महिलाओं को पृथक से शराब ठीक दुकान है। खुलवाएंगे। आप ठीक है। आएंगे तो ये कहकर कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, मगर जब सरकार में आएंगे तो आईफा अवार्ड की बात आप आरोप ये करेंगे। लगा रहे हैं, जो आप ठीक है, आनंद साहब से जरा जवाब ले लेते हैं। आनंद साहब, अब आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं और ब्रज गोपाल लोहिया जी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप जो वादे करिए ठीक है, आप करिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन ऐसे वादे करिए जो जनता के सामने आप आकर के पूरा भी कर दें। ऐसा ना हो कि वो सरकार में आने के बाद आप अधूरी छोड़ दें। भाजपा में आगे बढ़ने की जो एक योग्यता है वो है निर्लज्जता के साथ झूठ बोलना। ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि हमारी अनुपलब्धियों पर मत जाइए। आनंद जी, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके विषय में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो तो कृपया दूसरों के बारे में वही शब्द इस्तेमाल कीजिए। मैं आप जैसी निर्लज्ज पार्टी में हूं, पर्सनल टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं, जैसी ठीक है। निर्लज्जता मेरे पास है। हाँ। ये निर्लज्जता, ये जो शब्द है ना आपके, ये आप अपने पास रखिए। नहीं, ये अपनी पार्टी शब्दों की मर्यादा में, शब्दों की मर्यादा में, इस्तेमाल करिए। इसको मैं भी कहना चाहूंगा सर, ठीक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा में। ये जो निर्लज्जता के साथ कहा, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की उपलब्धियां क्या है, और वो जिन्होंने 33,000 घोषणाएं आज पेंडिंग कर रखी है, जिन्हें खुद की पार्टी के लोग कौन सी पेंडिंग है आनंद जी? तो दूसरे लोगों को घोषणाओं मेरा है। आज कमल पटेल ने एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, उन्होंने विधानसभा में कहा कि 27 अच्छा ठीक है, ब्रजगोपाल जी एक मिनट जरा। आनंद जाट साहब, कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी अभी तक पूरी नहीं हुई है? आप जवाब दीजिए जरा। घंटा पर्याप्त नहीं है महाराज। नहीं, आप केवल 33,000 कह रहे हैं, मैं 33 पूछ रहा हूं, और मैं तो 3 पूछ रहा हूं। 3 बताइए। ये झूठ बोलने से, ये नैरेटिव सेट करने नहीं, ठीक है, नहीं, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा सर। आनंद जाट साहब, आनंद साहब, आप आधार के साथ बताइए कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी घोषणा है जो बीजेपी ने की थी और आकर के पूरी नहीं की है, बताइए। 18 का दृष्टि पत्र है, दिवंगत अरुण जेटली जी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। उस जो दृष्टि पत्र है, नहीं सर, आज की आप कह रहे हैं, आपने तो हजारों में जो घोषणाएं, आप कह रहे हैं कि हजारों में घोषणाएं हैं जो अधूरी रह गई। कि माननीय मुख्यमंत्री आप एक जी एक ने करके, ठीक है। 33,000 घोषणाएं करी हैं, ये आपकी पार्टी का आरोप है। ठीक और है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक सूची जारी कर दे कि मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना प्रारंभ की हो। आनंद साहब और उस जवाब पर दीजिए, अमल मत जवाब दीजिए, कौन कौन सी घोषणाएं हैं? कि रसोई गैस पर 100 रुपए की रियायत देने की बात उस दृष्टि पत्र में कही गई थी। जो 75% अंक लाने वाली बहनें हैं उनको स्कूटी देने की बात उस घोषणा पत्र में कही गई थी। हर हाथ एक काज योजना लॉन्च करने की बात काम चल रहा है, आपको मालूम है कि नहीं है? हमने केवल 5,12,000 लोगों को केवल 12 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक रोजगार देने का काम किया, और 1 लाख को प्रतिमाह दे रहे हैं। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं आनंद जी, आप कुछ जानकारियां भी रखा करिए। 1 लाख प्रतिमाह जो हमारा लक्ष्य है, और मध्य प्रदेश में बेटे बेटियों की शिक्षा, मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को रोजगार, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो आप करते कभी नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप एक आदमी का नाम नहीं बता पाएंगे जिससे आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, मगर हम लाखों बच्चे बता देंगे जिन्हें हमने लैपटॉप दिया, लाखों बच्चे बता देंगे जिन्हें एंड्रॉइड फोन दिया, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल वो लोग नहीं है कि हम कहकर और भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम आपकी तरह झूठ, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपके राजकुमार आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था काउंटडाउन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सब किसानों के कर्जे माफ। क्या हुए? नहीं हुए ना। आप बताइए ना, हुए क्या? अरे हुए आप ना? बताइए। नहीं, मैं तो आपसे खुलेआम कह रहा हूं ना, आपसे अभी कह रहा हूं, लैपटॉप देने का काम आपने बंद किया था, हमने सरकार में आके प्रारंभ किया, और आज हम उसकी राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं।
आपने एंड्रॉइड फोन देना बंद किया था, हम दे रहे हैं। आपने कन्यादान योजना के विवाह बंद किए थे, हम कर रहे हैं। 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं, आपको फिर बता दूं, और 55,000 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आपने खत्म ठीक है, कर दिया। ये बड़े पॉइंट है, ये बड़े पॉइंट है। मैं आनंद साहब में वापस लौटता हूं। ब्रजगोपाल जी, अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया है, ये कहा है कि हम अपने इस मैनिफेस्टो में इसको शामिल करेंगे, यानी कि पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने का जो मामला है, आपको लगता है कि ये दो ऐसे बड़े इश्यूज हैं जिनको लेकर के जनता और खास करके कर्मचारी वर्ग का साथ मिल सकता है? ये बड़ा नुकसान इसमें बीजेपी को पहुंच सकता है चुनाव के समय में? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट करूं, कांग्रेस किसी से वायदा कुछ भी करे, उसको प्रभाव इसलिए नहीं है, आनंद जी सुन लीजिए, उनको प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता में बची नहीं है। कांग्रेस के लोगों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न तो दिखाते हैं स्वर्ग का, और बाद में जब सरकार में आते हैं तो जनता को नरक में डाल देते हैं। जो आप कह रहे हैं, क्या वो राजस्थान में आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ में कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब को आपने बदहाल राजस्थान, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि एविडेंस के आधार पर कांग्रेस पार्टी यही तो कहेगी ना कि हमने राजस्थान में करके दिखाया, हमने छत्तीसगढ़ में भी प्रोजेक्ट कर दिया। नहीं तो उन्होंने घोषणा कर दी ना मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट सेशन में, इसी बात को तो रखा ना। तो यानी कि ये इंप्लीमेंट हो सकता है और बड़ी घोषणा कर दी नहीं तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और उसमें भी क्या कहा गया है कि इसका वजन सरकार पर, इसका बोझ कब आएगा? 14 वर्ष बाद आएगा। यानी ये खो करके चले जाएंगे और उसका बोझ आने वाली सरकारों पे आएगा, जैसा कि इन्होंने 2009 से 2013 तक किया था पेट्रोलियम बॉन्ड खरीद के, कि आने वाली सरकारें उसका भुगतान करेंगी, कि जो भ्रष्टाचार, जो कुकर्म कांग्रेस करेगी उसकी भरपाई आने वाली सरकारें करेंगी। तो ये जो कांग्रेस के कुकर्म है, ये जानते हैं। फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कर्मचारियों के हित में जो सबसे बेहतर होगा वो हमने किया है, और वही हम और आगे चुनाव आने से पहले होगा, वो भी चुनाव आने से पहले कुछ होगा बड़ा कर्मचारियों के हित में? हम देखिए, चुनाव को दृष्टि, जन कल्याण के काम, कर्मचारी कल्याण के काम हम चुनाव को ध्यान में रख के नहीं करते, हम मध्य प्रदेश चलिए, को ध्यान में रख के ठीक है। समय करते थोड़ा हैं। सा मैं माफी के साथ रोक रहा हूं जरा दोनों ही खास मेहमानों को। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने अपने विषय में बताया है कि कैसे विकास और वचन को लेकर के दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जनता को तय करना है। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि आरोप है कि इसमें सिर्फ दावे हैं, इसमें असल मायने में कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, संकट खड़ा हो चुका है। लेकिन इन सभी चीजों को जनता किस रूप में देख रही है, ये फिलहाल आने वाले समय में स्पष्ट होगा। 2023 को लेकर के तैयारियां पुरजोर तरीके से तेज हो चुकी है। विश्व में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।